कक्षा 9 के हमारे प्रिय विद्यार्थियों, 2 काव्य हम लोग प्रेम माधुरी से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित पढ़ लिए थे। तीसरा आज पढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं। आपने कुछ कमेंट नहीं किया, थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी उसको पढ़ाए थे 2 काव्य। आइए चलिए देखते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कमेंट करते रहिए कि क्या असुविधा हो रही है। वैसे असुविधा तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैं पढ़ाती ही ऐसे हूँ। अगर हो रही है तो प्यारे विद्यार्थियों कमेंट अवश्य करें। चलिए फिर देखते हैं तीसरा काव्य। यह संग में लागी डोला सदा भी न देखे न धीरज आनती है। छीनहु जो वियोग पर हरिचंद तो चाल प्रलय की सुठानती है। बरुनी में थिर न झप उझुप पल में न समय वो जानती है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है। इस पंक्ति में आँखों का वर्णन किया गया है, यानी भगवान श्री कृष्ण से यह गोपियां प्रेम करती हैं तो कहती हैं कि ये सब मेरे बस में नहीं है। ये जो मेरी आँख है वह मेरे साथ में रह करके डोलती रहती है और मेरी बात तो मानती ही नहीं है। कहती हैं कि यह संग में साथी डोला सदा। यह जो मेरी आँख है वह संग में मेरे रहती है, मेरे साथ ही रहती है और सदा हमेशा यह डोलती रहती है। बिन देखे न धीरज आनती है। हे श्री कृष्ण, हे प्रिय, जब तक तुम्हें देखती नहीं है तब तक यह धैर्य धारण नहीं करती है, धीरज थोड़ा भी इससे नहीं आता है। छीनहु जो वियोग पर हरिचंद तो चाल प्रलय की सुठानती है। कहती हैं कि छीन मतलब थोड़े भी समय के लिए अगर वियोग पड़ जाए, इस आंखों पर दुख हो जाए इस आंख को, तो यह हरिचंद यानी श्री कृष्ण के बिना, या हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यह चाल प्रलय की ठानती है। कहते हैं कि यह जो आँखें हैं अगर इस पर थोड़ा भी से दुख होता है तो ये तुरंत प्रलय ला देती है। इतना रोती है यह आँख, अश्रुधार बहाती है कि प्रलय की चाल से चलती है और इतनी आँखों से आंसू बरसाती है। इस तरह वर्णन इसमें है। बरुनी में थिर न झप उझुप। यह बरुनी यानी पलकों में, बरौनियों में रुकती है और न झपती है और न उझपती है, न हिलती है न डोलती है। यह एक ही जगह स्थिर रहती है। पल में न समय वो जानती, और अपने पलकों में यह समा जाना भी नहीं जानती है कि 2-4 मिनट के लिए इसके आंसू रुक जाएं और अंदर चले जाएं। ना, बिल्कुल नहीं। एकदम बरुनी पर थिरे रुके रहती है। थिरे का अर्थ होता है रुके। बरुनी पर रुके रहते, अपने पलकों पर रुके रहती है ये आंसू, और वह आंसू न झपती है, न बंद होती है, न उझपे न खुलती है, और अपने आँखों में समाना भी नहीं है जानती है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है। हे प्रिय, हे श्री कृष्ण, तुम्हारे निहारे बिना, तुमको देखे बिना यह आँखें बहुत दुखी है और मानती नहीं है जब तक तुम्हें देख नहीं लेती है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में आप देख लीजिए काव्य का सौंदर्य। इसमें सवैया छंद है, वृत्यानुप्रास है और अनुप्रास भी है। अनुप्रास अलंकार है, माधुरी गुण है। चलिए दूसरा देखते हैं, चौथा काव्य। पहले बहुभांति भरोसो दियो अब ही हम लाई मिलावती हैं। हरिचंद भरोसे रही उनके सखियां जो हमारी कहावती हैं। अब वेई जुदा होई रही हम सो उलटे मिली के समझावती हैं। पहले तो लगाई के आग अरी जल को अब आप ही धावती है। एक गोपी बड़ी दुखी है और कहती है कि जो हमारी सखियां हैं बहुत भांति से मुझे भरोसा दे करके कहती हैं कि हे सखी, तुम दुखी मत हो, मैं अभी तुरंत दौड़ के जाती हूँ और कृष्ण को ले आती हूँ और तुमसे अभी मैं मिलवा देती हूँ। तो भाई वर्णन है, कह रही है कि पहले बहुभांति भरोसो दियो। पहले तो बहुत भांति से भरोसा दिया मेरे सहेली ने और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाती हूँ और कृष्ण को ले आकर के तुमसे मिला देती हूँ।
हरिचंद रही उनके भरोसे रही उनके। हरिचंद जी कहते हैं कि वह सखी कहती है कि मैं उस सखी के भरोसे रही। जो सखियां जो हमारी कहावती हैं, जो हमारी सखी कहती हैं, जो मेरी मित्र कहवाती हैं, मैं उनके भरोसे रही। अब वही जुदा हो रही हमसे, अब वो हमसे ही दूर हो रही हैं, वो हमसे ही दूर जा रही हैं और उलटो मिली के समझावती हैं, और उल्टा आकर के अब समझा रही हैं कि हे सखी कृष्ण अब मिले नहीं, अब तुम जाने दो, रहने दो, इस तरह की बात समझाती हैं। पहले तो लगाई के आग अरी, पहले तो वह आकर के आग लगा दी मेरे हृदय में कि मैं अभी लाती हूँ, अभी कृष्ण को मिलाती हूँ। और अब कह रही हैं, बहुत भरोसा दी, और अब कह रही हैं कि हे सखी जाने दो, कृष्ण नहीं मिल रहे हैं। जल को अब आप ही धावती है, यानी आग लगा करके और अपने ही बुझाने का प्रयत्न कर रही है। इसमें बताए हैं, एक बार और देख लीजिए कि पहले बहुभांति भरोसो दियो, अब ही हम लाई मिलावती है। हमारी सखी जो है वह बहुत तरह से मुझे भरोसा दिया, तुम चिंता मत करो, अभी मैं ला करके कृष्ण को तुमसे मिला देती हूँ। हरिचंद जी कहते हैं कि भरोसे रही उनके, जो सखियां हमारी कहावती हैं, वह गोपी कहती है कि मैं अपने सखी के भरोसे रही, जो हमारी सखी कहलाती हैं, उसी के भरोसे मैं अब तक रुकी थी। अब वे जुदा हो रही हमसे, अब वो हमसे दूर हो रही हैं, वो हमारे पास भी नहीं आ रही हैं और उल्टे मिल करके हमको समझा भी रही हैं। पहले तो लगाई के आग अरी, वह पहले आग लगा दी हृदय में कि मैं मिलाऊंगी, और अब कह रही है कि मैं ही जल लाती हूँ, बुझा देती हूँ। हे सखी बहुत भांति से भरोसा दे रही हो कि नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वियोग वर्णन है तो वियोग श्रृंगार होगा, वियोग विप्रलंब श्रृंगार है, प्रसाद गुण है और अनुप्रास अलंकार है। चलिए 5वां पढ़ते हैं। उधो जी सुधो गहो वह मारग, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, कोहू नहीं सिख माना ही यहाँ, हवै एक श्याम की प्रीति प्रपेति खरी है, ये ब्रज बाला सब इकसी हरिचंद जो मंडल ही बिगरी है, एक जो हुए तो ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यहाँ भांग परी है। प्रस्तुत पंक्तियों में यहाँ उद्धव का वर्णन किया गया है। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं वृंदावन से, तो वहाँ उनके मित्र मिलते हैं और उन्हें कृष्ण को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ का बाग बगीचा, उपवन, बाल गोपाल, ये सब मित्र छूट जाते हैं। गोपियों के साथ रास रचाना ये सब वहाँ नहीं मिलता है। तो उनके मित्र आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि मित्र तुम इस तरह क्यों हो, क्या बात है। तो वही आते हैं उद्धव समझाने के लिए कि मैं जाऊंगा और योग विद्या का ज्ञान गोपियों को दूंगा, और ये प्रेम थोड़ा कम कर दें आपसे, जो कि आपका मन लगे। तो इस तरह वह उद्धव आते हैं। तो उद्धव जब आते हैं और गोपियों को समझाते हैं, तो वहाँ का ये वर्णन है। समझाते हुए कहते हैं, तो गोपियाँ कहती हैं, जब वो ज्ञान की बात गोपियों को बताते हैं, तो गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी सुधो गहो वही मार्ग। हे उद्धव, आप जो सुधो यानी सीधे ही, गहो यानी पकड़ लो, वह मार्ग, वह रास्ता, मार्ग मतलब रास्ता, सुधो का अर्थ होता है सीधे, गहो मतलब पकड़ लो यानी कि चले जाओ, वही रास्ता सीधे पकड़ करके चले जाओ। ज्ञान की तेरी जहाँ गुदरी है, गुदरी का अर्थ होता है बिस्तर, यानी ज्ञान का भंडार हो, ज्ञान का बिस्तर हो, वहाँ हे उद्धव तुम चले जाओ। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव तुम सीधे वह मार्ग पकड़ो और उसी रास्ते पर चले जाओ जहाँ तेरे ज्ञान का गुदरी है, यानी जहाँ तेरे ज्ञान का बिस्तर पड़ा है। को नहीं सिख मानी है, एक श्याम की प्रीति प्रकृति खरी है। को सिख, तुम्हारी सिख यहाँ कोई मानने वाला नहीं है। वह मतलब यहाँ मनियो मतलब मानने वाला, सिख मतलब जो आप शिक्षा दे ले रहे हो। को मतलब कोई भी, यानी कोई भी आपकी सीख को यहाँ मानने वाला नहीं है। एक श्याम की प्रीति, भगवान श्री कृष्ण श्याम उन्हीं को कहा गया। एक श्री कृष्ण की ही प्रीति यानी प्रेम, प्रपीति यानी विश्वास, खरी यानी कि मजबूत है। यहाँ एक भगवान श्री कृष्ण का
कृष्ण का ही प्रेम जो है वह प्रेम और विश्वास सबसे क्या है, मजबूत है। उनके अलावा यहाँ कोई बात किसी की सुनने वाला नहीं है, ऐसा गोपियां कहती हैं। ये ब्रज बाला सबै इकसी, यहाँ ब्रज की जो बालाएं हैं, जो ब्रज की लड़कियां हैं, ब्रज में रहने वाली जो कन्याएं हैं, वो सब एक सी हैं। हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है, हरिचंद जी कहते हैं कि यह पूरी मंडली ही बिगड़ी हुई है, यानी ब्रज में पूरी जो गोपियों का समूह है वह पूरा बिगड़ा हुआ है। बिगड़ना मतलब प्रेम है, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में है, विश्वास है। उनके अलावा यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है आपकी योग विद्या। एक जो हुए तो ज्ञान सिखाइए, एक जो हो तो उसे ज्ञान सिखा सकते हैं। यहाँ एक सखी एक गोपी की बात नहीं है। कूप ही में यहाँ भांग पर, यहाँ तो कुआं, कूप का अर्थ होता है कुआं, कुएं में ही भांग पड़ा हुआ है। हे उद्धव, यहाँ एक गिलास पानी की बात नहीं है, पूरा कुआं ही भांग पड़ा हुआ है। तो यहाँ पूरी मंडली जो है वह पूरी जो गोपियां हैं वह एक समान है, एक बुद्धि की हैं। यहाँ आपकी कोई ज्ञान की शिक्षा लेने वाला नहीं है। तो इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है और सवैया छंद है, अनुप्रास रूपक अलंकार है, माधुर्य गुण है। चलिए अगला देखते हैं। सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत चहु दिसि फूली रही सरसो, बर शीतल मंद सुगंध समीर सतावन हार गयो गरसो, अब सुंदर सावर नंद किशोर कह हरिचंद गयो गरसो, परसों को बिताई दियो बरसों तरसों कब पाए पिया परसों। प्रस्तुत पंक्तियों में सखियां भगवान श्री कृष्ण के जाने का जो समय है उसी का वर्णन किया गया है कि परसों कह करके गए थे और उस परसों में वह बरसों बिता दिए। इसी का वर्णन करते हुए इसमें भारतेंदु हरिचंद जी लिखते हैं, गोपियां कहती हैं कि सखी आयो गयो बसंत ऋतु को कंत, कंत मतलब बसंत ऋतु का स्वामी होता है, उसे कंत कहते हैं। हे सखी, बसंत ऋतु का जो स्वामी है वह कौन है? वह आ गया है। बसंत ऋतु का जो स्वामी है वह आ गया है। चहुदिस फूली रही सरसों, और चारों दिशाओं में पीला पीला सरसों फूला गया है, फूल दिख रहा है। बर शीतल मंद सुगंध समीर, बर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी कि श्रेष्ठ बर। शीतल ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मंद धीरे धीरे, और सुगंध समीर यानी कि शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। सबसे सुंदर मंद गंध से जो हवा चल रही है उसमें सुंदर गंध है, हल्की हल्की। समीर का अर्थ होता है हवा, शीतल मतलब ठंडी, मंद मतलब धीरे धीरे, सुगंध का अर्थ होता है सुगंधित, यानी कि सुगंधित शीतल हवा चल रही है। सतावन हार गयो गरसों, और ये सखी यह सुंदर मंद सुगंध जो हवा चल रही है वह हमारे हृदय को सता रही है। भयो गरसो, और कहते हैं कि यह पूरी तरह से हमें सताने वाली है। कौन? ये हवा। अब सुंदर सांवर नंद किशोर, अब जो हमारे नंद किशोर हैं, सुंदर नंद किशोर, कह हरिचंद गयो घर सो। हरिचंद जी कहते हैं कि आखिर ये गोपियां कहती हैं कि ये घर से गए ही क्यों? परसों को बिताई दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। परसों कह के गए थे कि परसों मैं आ जाऊंगा, और बिता दिए बरसों, कई वर्ष बीत गए। तरसों कब पाए पिया परसों, और मेरे प्राण तरस रहे हैं कि कब अपने प्रिय के दर्शन, ईश्वर के दर्शन मुझे होंगे। वह परसों कब होगा? एक बार पुनः देख लीजिए कि सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत चहु दिशि फूली रही सरसों। ये सखी बसंत ऋतु का स्वामी आ गया है, चारों दिशाओं में पीला सरसों फूल गया है, दिख रहा है फूला हुआ। बर शीतल मंद सुगंध समीर सतावन हार गयो तरस गरसों, कह रहे हैं कि श्रेष्ठ शीतल मंद हवा जो है समीर, वह क्या है? सताने वाली है, जो कि इस समय चल रही है, जो पूरी तरह से हमें सताने वाली है।
अब सुंदर सांवर नंद किशोर। हमारे सुंदर सांवले नंद किशोर कहाँ हरिचंद गयो घर सो। हरिचंद जी कहते हैं कि ये गोपियां कहती हैं आखिर घर से गए ही क्यों। परसों को बिताई दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। परसों कह करके गए थे और बरसों बिता दिए, कई वर्ष बीत गए, उनका परसों अभी तक नहीं हुआ। तरसों कब पाए, मैं तरस रही हूँ कि कब पाऊंगी उनके पैरों को, अपने पिया परसों, यानी अपने पिया के पैरों को कब स्पर्श करने का मुझे अवसर प्राप्त होगा। यह जो प्राणों से प्रिय होता है उसे प्रिया कहते हैं। ठीक है, तो गोपियां कहती हैं कि मैं अपने प्राणों से प्रिय भगवान श्री कृष्ण के पांव के दर्शन कब पाऊंगी, पैरों के दर्शन कब होंगे। यह तरस रहे हैं मेरे प्राण स्पर्श करने के लिए, परसों यानी कि स्पर्श करने के लिए, कि उनके पैर में मुझे स्पर्श करने के लिए कब अवसर प्राप्त होगा। तरसों यानी कि तड़प रहे हैं, मेरे हृदय तड़प रहे हैं कि उनके पैर कब इस भूमि पर पड़ेगी और स्पर्श करने का अवसर मुझे प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं। इन दुखियन को न चैन सपने हूँ मिलियूं, तासो सदा व्याकुल अकुलाएंगी। प्यारे हरिचंद की बात बीती जानी अवधि प्राण, चाहत चले पर ये संग न समाएंगी। देखो न बारहूं एक नैन भरी तोहें आते, जौन जौन लोक जइहें तहाँ पछिताएंगी। प्राण बिना प्राण प्यारे भये दरस तुम्हारे हाय, मरेहूं पे आंखें ये खुली रह जाएंगी। यहाँ आंखों का वर्णन, सुंदर आंखों का वर्णन है कि यह आंख इतनी दुखी है भगवान श्री कृष्ण के वियोग में कि अगर ये मृत्यु भी हो जाए इसकी और ये कहीं चली भी जाए तो इसकी आंख जहाँ यह मृत्यु प्राप्त करके जाएगी वो आंख खुली ही रह जाएगी भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में। इतना वियोग है इस वर्णन में। तो देखिए क्या कहती हैं, इन दुखियन को न चैन सपने मिली हूँ। यह जो आंख इतनी दुखी है, नेत्र आंख, इस आंख जो इतनी दुखी है इसे सपने में भी चैन मिलने वाला नहीं है। तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी, और ये वैसे ही व्याकुल होकर के क्या कर रही हैं, विकल हो रही हैं, अकुलाती रहेंगी, व्याकुल होती रहेंगी, आकुल होती रहेंगी। प्यारे हरिचंद की बीती जानी अवधि। हरिचंद भगवान श्री कृष्ण के जो हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण हैं उनके अवधि यानी समय बीत जाने का, जो उनका समय है वह बीत जाने का समय है। जो समय देकर के गए थे वो समय अब बीत गया है और यह प्राण अत्यंत ही व्याकुल है। चाहत चले पर ये तो संग न समाएंगी। कहती हैं कि अगर यह प्राण निकल भी जाना चाहते हैं व्याकुल होकर के तो भी यह नेत्रों में समाएंगे नहीं, संग न समाएंगी। अगर ये प्राण भी निकल जाए तो कहने का अर्थ यहाँ यह है कि यह श्री कृष्ण के आने की जो अवधि बीत गई है उस पर अगर प्राण भी निकल जाना चाहते हैं तो ये आंखें उसके साथ अंदर जाना नहीं, खुली ही रह जाना चाहेंगी, वो समाना नहीं चाहेंगी। देखहु एक बार न नैन भर तो ही आते। कहती हैं कि एक बार भी नैन भर के तुम्हें देखे नहीं कि आते हुए। जौन जौन लोक जइहें तहाँ पछताएंगी, जिस जिस लोक में जाएंगी ये आंखें वहां पछताएंगी। बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे, हे प्राणों से प्रिय बिना तुम्हारे दरस के ये आंखें हाय, मरेहू पे आंखें ये खुली रह जाएंगी, मरने पर भी ये आंखें खुली रह जाएंगी। ऐसी गोपियां कहती हैं। इतना पछतावा है कृष्ण के न आने पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ब्रज भाषा है, सवैया छंद है, अनुप्रास अलंकार है और वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।